दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मोटिवेशनल नीति क्लासेस में। अब देखिए स्टेट की अपडेट है। बहुत सारे बच्चे जो है स्टेट का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे, क्योंकि स्टेट आने के बाद में जो आप हैं 6 to 8 से ऊपर की हायर जो क्लासेस हैं, जैसे आपका 9, 10, 11, 12 है, इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। तो फटाफट से देखते हैं स्टेट 2024 के लिए आवेदन की प्रक्रिया कब से स्टार्ट हो रही है, कब एग्ज़ाम रहेगा। तो देखिए, इससे पहले मैंने कैलेंडर डिस्कस किया था। अब साल में 2 बार होगी ये स्टेट की परीक्षा। तो पहला चरण कब हो रहा है? तो फ्रेंड्स, पहला चरण जो हो रहा है वो 20 मार्च तक, परीक्षा जो है 1 से 20 मार्च तक चलेगी। स्टेट 2024 के लिए 2 जनवरी तक आवेदन आप कर सकते हैं, यानी कि आवेदन प्रक्रिया जो है शुरू हो चुकी है। अंदर और डिटेल्स देख लेते हैं, काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन है। तो देखिए, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा स्टेट 2024 की अधिसूचना जारी कर दी है। 1 मार्च 2024 से आयोजित होगी और 20 मार्च तक ये चलेगी एग्जामिनेशन। ठीक है, परीक्षा के लिए पंजीकरण प्रक्रिया जो है गुरुवार शाम 4:30 से स्टार्ट हो चुकी है। और साइट कौन सा है, आप साइट देख लीजिए। तो यहाँ पे जो है वेबसाइट भी दिया गया है कि किस वेबसाइट पे जा कर के आपको ऑनलाइन फॉर्म फिल करना है। हालांकि ये देखिए, bstet2024.com वेबसाइट पे स्टार्ट कर दिया गया। देखिए, ऑनलाइन आवेदन फार्म जो है भरने की अंतिम तिथि कब है? तो 2 जनवरी जो है लास्ट डेट है। और स्टेट 2024 में शामिल होने के लिए अभ्यर्थी की न्यूनतम आयु 1 अक्टूबर से जो है 21 वर्ष होनी चाहिए। 1 अक्टूबर को 21 वर्ष होनी चाहिए। किसी भी कोटि के प्रशिक्षित शिक्षकों को अधिकतम उम्र सीमा में छूट दे नहीं है। तो रिजल्ट कब जारी किया जाएगा दोस्तों? तो रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा मई में, यानी कि मार्च में परीक्षा है, अप्रैल छोड़ के मई में रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। और उत्तीर्णता प्रमाण पत्र की वैधता लाइफ टाइम रहेगी। ठीक है, एक बार अगर आप पास कर लेते हैं तो जीवन पर्यंत आपकी रहेगी। खास बात यह है कि स्टेट अब साल में 2 बार आयोजित किया जाएगा। उसका शेड्यूल भी जारी कर दिया गया, जो कि मैंने आपसे पहले भी डिस्कस किया था। स्टेट सेकेंड फेज के लिए जो 25 जुलाई है, ठीक है, 25 जुलाई से विज्ञापन जारी किए जाएंगे। ये बहुत ही अच्छी चीज़ें हैं, क्योंकि पहले से ही कैलेंडर में बता दिया गया है और ये सच में बहुत ही अच्छी पहल है। आवेदन की प्रक्रिया 26 जुलाई से 11 अगस्त को रखी गई है। 26 जुलाई से 11 अगस्त तक आप आवेदन कर लेंगे। चलिए, अब हम देखते हैं जो परीक्षा 10 से 30 सितंबर तक होगी। कब से होगी? 10 से 30 सितंबर तक चलेगी। ये सेकेंड फेज की हम बात कर रहे हैं, बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिनका अभी तक भी बीएड कंप्लीट नहीं हुआ है। तो वो लोग डिमांड करेंगे कि सर अपीयरिंग पे मौका दीजिए। ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है, इस पे हम बात करेंगे। पहले और देखते हैं। तो यहाँ पे आवेदन शुल्क देखेंगे। सामान्य वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष और महिला उम्मीदवारों को केवल अगर पेपर 1 या पेपर 2 के लिए देखा जाए तो 960 रुपये देने होंगे। दोनों पेपर की अगर बात की जाए तो 1440 देने होंगे। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, दिव्यांग वर्ग के पुरुष व महिला उम्मीदवारों को पेपर 1 या पेपर 2 के लिए 760 रुपये देने होंगे, और दोनों देने हैं तो 1140 रुपये आप देंगे। ठीक है। अच्छा, निगेटिव मार्किंग नहीं होगी। ठीक है, निगेटिव मार्किंग नहीं है। परीक्षा कंप्यूटर आधारित मोड में होगी। कंप्यूटर आधारित मोड में होगी, ध्यान रखिएगा। 150 मिनट की परीक्षा में कुल 150 क्वेश्चन होंगे, जिसमें 100 अंक विषय से और 50 शिक्षण और अन्य क्षमताओं पर होंगे। अच्छा, निगेटिव मार्किंग नहीं है, मैंने बता दिया है। इन विषयों में होगी परीक्षा। कौन कौन से सब्जेक्ट है जिनमें ये एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा? क्योंकि पिछले बार 2019 में जो स्टेट हुआ था उसमें जो है नहीं हुआ था, जो ह्यूमैनिटीज़ थे। चलिए आगे देखते हैं। हिंदी, उर्दू, बंगला, मैथिली, संस्कृत, ठीक है, अरबी, फारसी, भोजपुरी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, शारीरिक शिक्षा, संगीत विषय, ललित कला विषय, नृत्य विषय के साथ साथ विशेष विद्यालय अध्यापक के लिए भी इस बार आवेदन कर सकते हैं। पेपर 2 की बात करेंगे। सामान्य विषय हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी, संस्कृत, बंगला, मैथिली, मगही, अरबी, फारसी, भोजपुरी, पाली, प्राकृत, गणित, भौतिकी, रसायन शास्त्र, जंतु विज्ञान, इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र, समाज शास्त्र, अर्थशास्त्र, दर्शन शास्त्र, मनोविज्ञान, गृह विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, वाणिज्य, संस्कृत, साइंस, कृषि, संगीत विषय, इन्हीं सभी को ऐड किया गया है। ठीक है, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है।
अब हम देखेंगे कि माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा में नहीं मिलेगी उम्र सीमा में छूट। पेपर 1 में जो है मैंने बताया आपको, और पेपर 2 में बॉटनी को जोड़ा गया है इस बार, ठीक है। पेपर 2 में बॉटनी को जोड़ दिया गया है, नेगेटिव नहीं होगा, बता दिया मैंने। अब चलिए आगे देखते हैं। 2 जनवरी तक आप आवेदन कर लेंगे, उम्र सीमा में कोई छूट नहीं मिलेगी। चलिए और देखते हैं आगे क्या इम्पोर्टेंट है। सब डिटेल मैंने देख ली है, हमने आप सब में बता दिया है ये सारी डिटेल्स। तो एस्टेट के लिए अगर आप भी योग्य हैं, एलिजिबल हैं, तो फेज़ 1 में ही भर दीजिए। और अगर आप फेज़ 1 तक अपना बीएड कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं, किसी भी तरीके से सर्टिफिकेट्स नहीं मिल पा रहे हैं, तो फिर आप फेज़ 2 में भी इसको अप्लाई कर लेंगे। मैंने सारी डिटेल दे दी है इस वीडियो में। चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में। आप सभी अपना ध्यान रखें। जय हिंद।